जय हिंद दोस्तों यहाँ पर हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, लाभ और हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरीके से समझ लेना है। शुरुआत की बस 2-3 क्लास सही तरीके से कंप्लीट कर लेना है बस। उसके बाद में आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कल वाली क्लास में बताया, वो यदि आपने सही तरीके से देखा है तो आज वाले प्रश्न आपको बनेंगे। और आज कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न यहाँ पे थोड़े से नॉर्मल है, ठीक है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा से एडवांस रखेंगे हम, ठीक है, ताकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उसको भी एकदम शॉर्टकट में कर पाए, हमारा टाइम जो है वो कवर हो पाए। ठीक, चलिए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ये जो प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। फिर यहाँ पर देख लो इसको। अब यहाँ पे ये प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा इसको समझे। तो यहाँ पर किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो एक वस्तु है, उस वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, 2550 रुपये मिलते हैं। तो बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको ये बातें ऊपर से जाती है, ठीक है, या फिर प्रश्न समझ में ही ना आए, ठीक है, समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट क्या करें, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बस उसको यहाँ पे समझ ले। ठीक है, वो समझ लिया तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। ठीक, चलिए देखें। यहाँ पे इस टाइप का जब भी वस्तु एक प्रश्न आए तो टाइप को समझ लेना सबसे पहले कि ये टाइप कौन सा है। ठीक है, टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप है। और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, इसमें यहां पर आपको दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेंगे, दूसरा वाला सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, पहले वाला सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा और दूसरे वाला का प्रतिशत भी दिया होगा। तो यहां पे आपको दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेंगे। विक्रय मूल्य ये है कि मतलब दूसरी बार उसको कितने में बेचेंगे ताकि उतना लाभ होगा। ठीक है, देखो तो दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, सेकेंड विक्रय मूल्य ये निकालना है। तो कल वाली जो क्लास थी उसमें कुछ ओवरव्यू मैंने दे दिया था 1-2 प्रश्न में कि यहां पर इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। सेकेंड वाला विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, दूसरा वाला विक्रय मूल्य। तो उसमें क्या करना है, दूसरा वाला जो प्रतिशत है वो यहां पर रखना है, सेकेंड प्रतिशत, ठीक है, सेकेंड परसेंटेज। वो भी कैसे, यदि लाभ है तो 100 में बढ़ा के और हानि है तो 100 में से कम करके, राइट। तो इस तरीके से यहां पे रखेंगे। तो यहां पे और नीचे किसको, फर्स्ट वाला प्रतिशत कम करके प्लस या माइनस करके, प्लस या माइनस करके। और यहां पर किसको रखना है, तो यहां पे एसपी को रखना है, एसपी को, या फिर जो भी आपको डाटा यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहां पर पैसा रुपए जो भी दिया है आपको, उसको यहां पर रखना है। क्लियर है? तो यहां पे इस तरीके से आप यदि प्रश्न को हल करेंगे तो आसानी से इसका आंसर मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकल आएगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने में बेचना होगा ताकि 20% का लाभ हो जाए, राइट। देखो इसी प्रश्न को देख लो, यहां पे डायरेक्ट मैं करके बता दे रहा हूं। यहां पर अभी मैंने बताया कि दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य का प्रतिशत है वो ऊपर लिखना है। तो दूसरा वाला देखो 20% क्या है, लाभ है, मतलब क्या है, 100 से ज्यादा लिखना है, बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% लाभ है तो 120 लिखना है। और पहले यहाँ पे क्या बोला है कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर, तो पहला वाला क्या है, प्रतिशत हानि है। ठीक है, तो पहले वाले प्रतिशत के साथ में हानि जुड़ी हुई है, तो इसको यहाँ पे 15 को 100 में से कम करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लाभ हो तो बढ़ा के लिखना है, 120 करना है 100 में, और हानि हो तो 100 में से कम करना है। ठीक है, 100 में से 15 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 85 यहाँ पे निकल आएगा, राइट है। अब यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट दिया हुआ है इस प्रश्न में, यहाँ पे उसको यहाँ पे रख देना है। 2550 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 2550, राइट। अब यहाँ पर ये करने के बाद में फिर यहाँ पे इसको काट लो, ठीक है, 5 से काट लो इसको। तो यहाँ पे 5, तो 5 एकम 5 होगा, 3 बचेगा, यहाँ पे लगा लिया, और 5 तो 35 होगा। ठीक है, अब 5 दूना 10 होगा और यहाँ पे 2 आएगा तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा कट गया। अब यहाँ पे 17 है, इस 17 को इससे काट लो, ठीक है, कट जाएगा, देखते हैं काट के। तो यहाँ पे 17 एकम 17 और 17 एकम 17,
ठीक है। अब 25 में से 17 गया तो कितना रहेगा, तो 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब 8 आया यहां पर, तो ये 5 है ना, इस 5 के आगे 8 को लगा देंगे तो 85 हो जाएगा। क्लियर है। अब 17 पंजे कितना होता है, तो 85 होगा, राइट। तो यहां पे 5 बार में हमने ये काट लिया 85, और ये 0 था, 0 हमने यहां पे लगा लिया, राइट। इतना अब इतना यहां पर करने के बाद में सिंपल फंडा है कि यहां पे 150 का इसमें गुणा कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे 0 है तो पहले 0 लगा लो, और 15 चौक 60 होगा, 60 का फिर 0 लगा लो, 86 ले लो। ठीक है, उसके बाद 15 दूना 30, 30 और ये इधर कितना है 6, 36 हो जाएगा। तो 3600 आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। मतलब दूसरी बार 20% का लाभ कमाने के लिए आपको वस्तु को 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा, राइट। इतना क्लियर है। अब यहां पे इतना क्लियर है तो इसके बाद आने वाला जो प्रश्न है वो आप ऐसे ही उड़ा देंगे। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न जो भी मिला आपको उसको उड़ाना है। ठीक, चलिए उसके लिए मैं आपको प्रश्न यहां पर दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लें। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहां पर आपके सामने दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो यहां पर 2 प्रश्न आपके सामने यहां पर लिख दिए मैंने, और यहां पर ठीक ये जो प्रश्न है वैसे ही है जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हैं, मात्र 10 सेकेंड के अंदर इसको। ठीक है, यदि आपने पहले वाला समझ लिया है तो आप जरूर इसको एक बार प्रैक्टिस करें या फिर इसको अप्लाई करें उस कॉन्सेप्ट को इसमें, और कम से कम टाइम में इसका आंसर निकाल दें। ठीक है, सिस्टमेटिक और पहले जैसा ही। ठीक, देखो यहां पर क्या बोला है, यहां पे यह बोला है कि किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, 25% हानि पर रेडियो को बेचा तो 510 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, कितने में बेचेगा तब जाके ना 25% लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है, सिंपल फंडा है। तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य आपको निकालना है, दूसरा वाला सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेकंड विक्रय मूल्य, ठीक है, सेकंड क्या है, विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी। तो यहां पे अभी मैंने बताया कि जो बाद वाला प्रतिशत है निकालना क्या है, बाद वाला विक्रय मूल्य। तो बाद वाला प्रतिशत ही सबसे पहले लेना है, कौन सा है, 25%। अब यहां ये देखना है कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही। लाभ हो रहा है, 25% लाभ प्राप्त करना है, तो आपको 100 में 25 को जोड़कर ऊपर लिखना है यहां पर। ठीक है, 125 करना है, तो यहां पे 125 हो जाएगा, राइट। नीचे कौन सा वाला प्रतिशत लिखना है, तो जो पहले दिया वो वाला। ठीक है, तो पहला वाला कौन सा है, 25% हानि पर बेच दिया पहले। ठीक है, तो अब यहां पे 25% हानि करके लिखना है। मतलब 25% हानि का मतलब क्या है कि 100 में से 25% कम करना है। ठीक है, तो कम करो, कितना आएगा, तो 75 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक, इतना हुआ। और फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी प्रश्न में राशि आपको दी हुई है उसका इसमें गुणा कर देना है। 500 कितना, 10 दिया हुआ है ना, 510। ठीक है, पहले वाले में 2550 था, या 510 है, जो भी दिया है उसका गुणा कर देना है। इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया है तो ये आप आराम से उड़ा सकते हैं। कैसे, 25 या 75 होगा, 25 पंजे 125 होगा, काट दिया इसको। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब 3 से काट लो इसको, तो यहाँ पे 17 या 51 होगा। मतलब यहाँ पे 17 बार में ये कट गया, एक 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, बस ये है कि काटना थोड़ा फास्ट है। अब यहाँ पे 17 पंजे कितना होगा, तो 85 होगा, 85 और एक ये 0 है, 850 इसका आंसर आ गया, खत्म कहानी। ठीक है, इतना सिंपल फंडा है। बस ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है तो उसका बार बार इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करना है, न कि इसे कि मेंढक की तरह यहां से इस वीडियो से उस वीडियो, दूसरे वाले वीडियो पे इस तरीके से घूमते रहना है। ठीक है, बहुत सारे 90% लोग ऐसा करते हैं कि यहां पर मिला कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद में फिर थोड़ी देर देखा, वीडियो सही तरीके से देखते रहें, उसके बाद दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी काम करो एक बार सिस्टमेटिक बैठ जाओ, जम जाओ और उसी काम को अच्छी तरीके से करते रहो आगे। सफलता उसी में है, बार बार काम बदलने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये है। अब इसका आंसर तो ये मिला, 850 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 25% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हुआ। तो अब यहां पर दूसरा वाला प्रश्न देखो और इसको भी वैसे ही कर दो। ठीक, तो यहां पे क्या बोला है कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। ठीक है, 700 रुपए में बेचा तो क्या हुआ, उसको 30% की क्या हुई, हानि हो गई। इसका मतलब क्या है, खरीदा ज्यादा में होगा और कम में बेच दिया उसने। ठीक है, अब
30%, यहाँ पे क्या लिखा है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में या कितने में बेचना चाहिए था। ठीक है, 30% लाभ प्राप्त करना है उसको, तो कितने में बेचना था, तब जाके उसको 30% का लाभ होता है। ठीक, तो अब देखो यहां पर वही फंडा, इसको हटा ले। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख लेना एक बार इसको, यहां पे इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे इसको हटा दिया मैंने ये वाला, और अब देखो दूसरा वाला प्रश्न। ठीक है, दूसरे वाले में भी वही निकालना है, सेकेंड वाला ही विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है सेकेंड वाला। ठीक, अब सेकेंड वाला एसपी निकालना है तो फंडा तो वही है, प्रश्न की प्रकृति टाइप तो वही है। ठीक है, अब यहां पे ऊपर किसको रखें, तो बाद वाला प्रतिशत। बाद वाला प्रतिशत क्या कहता है, 30% लाभ बता रहा है यहां पर। 30% लाभ का मतलब क्या है, 100 + 30 करो 130 आएगा, 130 आएगा। ठीक है, अब पहले वाला प्रतिशत कितना है, 30% क्या है, हानि है, मतलब 30 को 100 में से कम करना है और यहां लिख देना है, कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, 100 - 30 कितना होगा, 70 ही होगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे जो भी राशि आपको प्रश्न में यहाँ पे दी है, कौन सी राशि दी है, 700 रुपए दिया है, तो ये वाला 700 का इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 0 से 0 को उड़ा लो, 7 से 7 एकम 7 हो गया, और ये कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब 100 का इसमें गुणा कर लो 13 में, तो कितना आएगा, 1300 आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है, ये है, इतना सिंपल फंडा है, राइट। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे और दूसरे टाइप के सवाल लेंगे। दूसरे टाइप के सवाल इससे भी आसान तरीके से आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल एकदम शानदार तरीका है, बस ये है कि सीखने वाले की जरूरत है। ठीक, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। चलिए लिख लें इसको। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अगले वाले जो प्रश्न है, शानदार प्रश्न है एकदम, बस आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस ये है कि इसको समझना है पहले। ठीक है, देखो यहां पर यह बोला है कि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंतर यहां पर बता रहे हैं। जब भी ऐसे अंतर वाले जब सवाल आए तो आपको क्या करना है, सिंपल एक बात केवल ध्यान रखना है कि यहां पे अंतर बराबर अंतर कर देना है। अब वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो तो यहां पर 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, ये अधिक लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या तो अधिक लिखा हुआ रहेगा या फिर कम लिखा हुआ रहेगा, या फिर ज्यादा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, या फिर अंतर लिखा हुआ रहेगा। ये शब्द मैं जो बता रहा हूं, ये शब्द यहां पर लिखे हुए रहेंगे, और समझ जाना कि यदि इस टाइप का लिखा हुआ है तो ये प्रश्न इसी टाइप का है, और इसको करना भी ऐसे ही है जिसे मैं बता रहा हूं। ठीक, देखो अब यहां पे क्या है, इतना अधिक है मतलब अंतर है, किसका, अंतर। अंतर बराबर किसका होगा, अंतर होगा। हर चीज, कोई भी चीज हो वो अपने आप के बराबर ही होती है। ठीक है, अब अंतर कितना है, 210 रुपया, तो इधर की साइड 210 रुपया आपको लिख देना है। ठीक, और इधर की साइड यहाँ पे अंतर है, तो अंतर की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तरफ यहाँ पे क्या हुई, हानि हुई, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरफ जब हानि लिखी हो, दूसरी तरफ लाभ लिखा हो, या फिर इधर लाभ लिखा हो, उधर की साइड हानि लिखी हो, दोनों अलग अलग हो, एक लाभ एक हानि हो, तो आप ये बताओ कि एक प्लस और एक माइनस होता हो, क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में फंडा थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर एक दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों नंबर जो यहाँ पे दिए हैं, दोनों प्रतिशत यहाँ पे दिए हैं, उनको आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो 20 और यहाँ पे एक कितना होगा, तो 20 प्लस कितना होगा, 10 बराबर कितना आया, 30 आया। यहाँ पर नए स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 30% आएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान रखना कि जब भी यहां पर एक तरफ हानि हो, दूसरी तरफ लाभ हो, या फिर लाभ हानि हो, हानि लाभ हो, ऐसा लिखा हो, तो उन दोनों प्रतिशत को जोड़ लेना है और यहां पर लिख देना है। सिंपल सा फंडा है कि यहां पर लिख देना है कितना, 30। ठीक, कितना लिख देना है, ये 30 यहां पे लिख देना है। ठीक है, 30% इतना कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका सीपी है, सीपी कितने में खरीदा आपने, क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे गुणा लगा देना है, इतना कर सकते हैं। अब इतना कर लिया है तो सिंपल है कि यहाँ पे ये 0 से 0 को उड़ा देना है, 3 से 3 7 21 हो जाएगा, 7 आ गया इसका। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो प्रतिशत है ये वाला, ठीक है, ये प्रतिशत है,
इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है, इतना तो पता ही है ना। तो इसका मतलब है कि 1/100, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर बटे में 100 लगेगा जब ये हटेगा, ठीक है, ये यहाँ से हटा, तो ये जो 100 है ये कहाँ पर जाएगा, इसके गुणा में जाएगा, और इसमें 100 का गुणा किस में होगा, 7 में होगा, तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। कितना है, 700। तो इसका आंसर कितना है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 700 है। क्लियर है, सिर्फ एक लाइन का है, एक ही लाइन में इसका आंसर लाना है। और ये सवाल थोड़े से 2-4 आपने प्रैक्टिस कर लिए तो मौखिक भी निकाल लेंगे इसको, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से इसका आंसर मिला आपको ये 700। अब ठीक इसी टाइप से आपको ये वाला प्रश्न कर देना है। इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहां पर किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्यों का अंतर, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, अधिक लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है, अंतर लिखा है। बात वही है, कम बोलो ज्यादा बोलो या अंतर लिखो, होता तो अंतर ही है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर है, तो अंतर बराबर अंतर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो इसमें भी क्रय मूल्य ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पे इसको ट्राई करके देख लिया था, ठीक, कि इसका क्रय मूल्य किस तरीके से शॉर्टकट में निकाल सकते, तो आपको अब बता रहा हूँ, यहाँ पर देखना है। यहाँ पे देखो, इधर की साइड यहाँ पे, ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखना है, क्रय मूल्य, ये देखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको अंतर, मतलब यहां पे किसका अंतर देखना, यहां पे जो भी आपको दिया हुआ है पैसा, अंतर कितना है, 10 का है, ठीक है। तो अंतर यहां पे, इधर अंतर और इधर भी क्या है, अंतर, तो अंतर बराबर अंतर हमने कर लिया। तो एक तरफ अंतर कितना है, 10 रुपए का अंतर है, कितना है, 10 रुपए का अंतर है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये देखो कि यहां पर इन दोनों में एक लाभ और एक हानि लिखा हुआ है, या फिर दोनों के लिए लाभ ही लिखा हुआ है। तो यहां पर देखोगे तो ये 15 और 10% लाभों से बेचने पर, मतलब दोनों के लिए लाभ है, 15% भी लाभ पर है और 10% भी क्या है, लाभ पर है, सेम है। जब भी एक जैसा आ जाए तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। जब भी अलग अलग आ जाए, लाभ हानि आ जाए, तो दोनों का आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ के यहां पे रखना है, ठीक है। और जब सेम टू सेम आ जाए तो इनको घटा के रखना है। तो यहां पे घटाएंगे 15 और 10 को, कितना मिलेगा आपको, 5% मिलेगा खाली, ठीक है। इसी 5% को यहां पे रख देंगे हम, जहां पे 30 रखा था ना, वहां पे 5% को रख देंगे, ठीक। अब 5% है तो 5 से इसको काट ले, 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो बटे में यहां पे लगाएंगे 100%, हट जाएगा। तो अब ये 100 का गुणा किस में हो जाएगा, ये 2 में हो जाएगा, तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, राइट। ये है, मतलब इतनी सी जगह में इन दोनों प्रश्नों को आपने हल कर दिया, केवल एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर, दोनों प्रश्न खत्म, राइट। तो इस तरीके से आपको ये करना है, क्लियर है। अब इस टाइप के प्रश्न आपको मैं कुछ यहां पर स्क्रीन पर दे रहा हूं, उसको आपको खुद को करना है, आंसर लगाना है। जो भी ऑप्शन आपको मिले सही, उसको आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं कि ये जो आंसर है आपने सही निकाला या फिर गलत निकाला, राइट। तो सबसे पहले इसको लिख लें एक बार ध्यान से, फिर यहां पर स्क्रीन पर जो प्रश्न है उनको देख लें, इनको हल करें। चलिए दोस्तों, तो यहां पर ये वाला जो प्रश्न है ये टाइप 4 में है और ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे टाइप 2nd 3rd कंप्लीट किया और अच्छी तरीके से समझा भी, ठीक है। और इसके बाद में टाइप 4 पे आते हैं, तो टाइप 4 में थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा आपकी अपनी समझदारी के अनुसार अपने को करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये बोला है कि राम ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा, उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का किराया लगा, ठीक है। राम ने 12,000 का सामान खरीद लिया, दुकान से उधर, वहां से मार्केट से अपनी खुद की दुकान तक लाने में उसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गए। अब ये बताओ कि टोटल सामान कितने में पड़ गया, तो 12,000 तो वो, 2,000 रुपये भाड़ा, तो कितना है 14,000। तो टोटल यहाँ पे कितना लगा, 14,000, ठीक है। इतना यहाँ पे हर कोई कैलकुलेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बिना पढ़ा लिखा भी इंसान होगा तो भी इतना कर लेगा, ठीक। अब फिर आगे क्या बोला है कि यदि कुल सामानों की संख्या कितनी है, 700 है,
कुल सामानों की संख्या कितनी है? 700 है। 700 सामान हैं, ये समझ लो कि 700 खिलौने हैं, ठीक है। तो 700 है और उसे राम ने 23 रुपए प्रति नग, ठीक है, 23 रुपए का एक खिलौने के हिसाब से बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक, ये है। अब आप थोड़ा सा ये देखें कि यहाँ पे 700 टोटल नग हैं, तो एक नग का कितने में, एक नग कितने में पड़ा हम ये निकाल लें, मतलब एक खिलौना या एक नग, एक वस्तु कितने में खरीदी हम ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल 14,000 का खरीदा, 700 नग है तो यहाँ पे 700 से डिवाइड कर दो, भाग दे लो, तो यहाँ पे प्रति नग रुपए प्रति नग निकल जाएगा, ठीक है, आराम से कर सकता है कोई भी। अब 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा लो, 7 दूना होगा 14 और 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खरीदा किस भाव से? 20 रुपए का एक खिलौना या फिर एक वस्तु। बेचा किस भाव से? 23 रुपए का एक वस्तु, मतलब 3 रुपए का हर खिलौने पे आपने फायदा निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है आपका क्या, ये सीपी है और एसपी क्या है? तो एसपी है आपका 23 रुपये। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपको टोटल लाभ कितना हुआ। एक खिलौने का नहीं बताना, एक खिलौने का तो आपको पता है, यहाँ 3 रुपए ही दिख रहा है, ठीक है। टोटल मिला के कितना लाभ हुआ, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इधर 700 खिलौने हैं, ठीक है, 700 खिलौने टोटल कितने में पड़े? 14,000 में, ठीक है। अब 23 के हिसाब से बेच दिया तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए में बेचे आपने? तो एसपी यहाँ पे देख लो, तो 23 में हम गुणा कर देंगे किसका? 23 में 700 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 700 के 700 पूरे ही बेच दिया है 23 के भाव से। तो यहाँ पे देखते हैं कितने में बेच दिए सारे के सारे, तो 700। अब यहाँ पे कितने में पड़ा? तो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो पहले लगा लें, और 3, ये 3 सत्तों 21 होगा, 21 का 1 या 7 या 21 बोलो, ठीक है, 2 हासिल, 7 दूना 14 और यहाँ पे 2 कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। तो 16,100 रुपए में क्या किया उसने? सारे के सारे खिलौने बेच दिए। खरीदे कितने में थे? 14,000 में। तो यहाँ पर सीपी कितनी है इसकी? तो सीपी है 14,000, ठीक है, लेकिन बेचे ज्यादा में। तो अब ये बताओ कि इसमें कितना फायदा हुआ आपको? तो यहाँ पे 16,000 में से 14,000 निकाल लो, कितना आएगा? 2,000 और 100 ये तो 2100, मतलब 2100 रुपए का आपको फायदा हुआ, ठीक है। घटा लो 16,100 में से इसको, ठीक, 14,000 को। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल जाएगा। नॉर्मल कॉमन सेंस वाला सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें अलग से, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस टाइप का सवाल दिया है मतलब बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा समझदारी अपने को दिखाना है और इसको हल कर देना है। यहाँ पे ये सब कुछ आपको समझाने के लिए जो नया स्टूडेंट है उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने। अदरवाइज जरा सा सवाल था, इसको मौखिक तौर पे भी आप निकाल सकते थे, एक केवल मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये है। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको ऐसे करना है। और बाकी दूसरा प्रश्न और लेते हैं, उससे पहले आप क्या करें इसको थोड़ा, चलिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें बोला है कि किसी आदमी ने 20 दर्जन केले 720 रुपए में खरीदे, ठीक है। कितने दर्जन है? 20 दर्जन। 20 दर्जन केले कितने में खरीदे? 720 रुपए में खरीदे। वह प्रति केला किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? वह हर एक केला कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो यहां पे प्रति केले के भाव आपको बताना है, हर एक केला कितने में बेचे। तो यहां पर कितना है? 20 दर्जन है, तो आप ये देख लें सबसे पहले कि एक एक केला, हर एक केला कितने रुपए में खरीदा है, ठीक है। तो 20 दर्जन है ये 720 में, ठीक है। तो इससे हम काट लेते हैं 20 से यहाँ पे, या फिर 1 दर्जन की हम बात करें तो 1 दर्जन कितने में खरीदेंगे? 1 दर्जन, तो ये आप बोलोगे 720 बटा क्या है? 20 कर दो, ये 1 दर्जन है, ठीक है, 1 दर्जन है ये। अब इससे हम इसको काट लेंगे 1 दर्जन इतने में, ठीक है। तो 1 केला कितने में? तो यहाँ पे 1 दर्जन है, मतलब कितने? 12 केले की बात हो रही। 12 केले कितने में खरीदे? इतने में। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कितने में? 12 केले, 12 केले, ठीक है, केले या फिर 1 दर्जन, बात है कि ये। तो 12 केले कितने में? इतने में खरीदे। अब आप ये बताओ कि 1 केला कितने में खरीदेगा? तो 1 केला यहाँ पर ये 12 यहाँ से हटा ले और यहाँ पे बटे में क्या लगा ले? 12 लगा ले, ठीक है। तो 1 केले का भाव आपको मिल जाएगा, ठीक, सिंपल। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दर्जन भी हट जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे 12 छंग 72 हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा और 3 दूना ये 2 तिया 6 आ जाएगा। मतलब आपने हर एक केला
कितने रुपए में खरीदा है, तो 3 रुपए का 1 केला, ठीक है, 3 रुपए पर केजी या पर नग, ठीक, इस तरीके से आपने ये खरीदा है। ठीक, सिंपल फंडा है कि आपको पहले तो दर्जन है, 20 दर्जन है, उसको 1 दर्जन में कन्वर्ट करना है, 20 को इधर ले जाना है। ठीक है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले। ठीक है, तो ये 12 को फिर यहाँ पे नीचे ले जाना है और इस 12 को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, 1 दर्जन को भी फिर यहाँ से गायब कर देना है। तो यहाँ पे 1 केले का भाव यहाँ से नहीं मिल जाएगा, कितना, 3 रुपए का 1 केला। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर देखें, आपको 20% लाभ कमाना है, किसके ऊपर, इसी के ऊपर। ठीक है, 3 रुपए का खरीदा है ना आपने, तो 20% लाभ कमाना मतलब कितना, तो यहां पे आपको लाभ निकालना है। तो 3 रुपए में खरीदा है, इस पर आपको 20% का लाभ कमाना है, तो आपको 120 करना है। ठीक है, 120 करना है, क्योंकि 20% लाभ है, 100 में जोड़ देना है और बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। बटे में क्या करना है, 100 करना है। बस यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा कि आपको लाभ कितना मिला। तो यहाँ पे 0 से 0 काट लो और 12 तिया 36 होगा, तो यहाँ पे लगा लो 36 और 10 से जब हम इसमें भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.6। ठीक है, इतने रुपए प्रति नग, मतलब जो बेचा आपने केला, हर एक केले को कितने रुपए में बेचा है, 3 रुपए और 6 पैसे में। ठीक, तो इस तरीके से आपने अधिक में बेचा है, इतना यहाँ पर ये क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब लाभ क्या, यहाँ पे लाभ कितना है, 60 पैसे का। यहाँ पे 0 अब लगा सकते हैं, 60 पैसे का। क्यों, 3 में तो खरीदा था, 3 यहाँ पर भी है, अंतर कितना है, 60 पैसे का, हर एक केले पर 60 पैसा। राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो बेचने वाला भाव है SP वो निकाल लेना है, और ये जो है 3, ये क्या है, CP है, मतलब क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न जितने भी आपको बुक में मिले, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है और जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा और प्रश्न धीरे धीरे करके शॉर्टकट होते जाएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने बताया है, लेकिन ये प्रश्न में इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, केवल एक ही लाइन में इसका आंसर आराम से निकल आएगा। जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है और यहाँ पे 3 टाइप हमने कंप्लीट किए, 2nd, 3rd और 4th। क्लियर है। अगला वाला जो पार्ट आएगा उसमें 5th, 6th, 7th और जितने भी टाइप वहां पे बचे हुए रहेंगे, एक ही में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में उठाएंगे दूसरा टॉपिक। ठीक, तो दोस्तों इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, सीखते रहना है, तो आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।